कब सर यूनियन बैंक कैसा लगता है आपको? यूनियन बैंक, हम्म। बिल्कुल यूनियन बैंक का जो चार्ट है अच्छा लगता है। ये चार्ट 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे थोड़ा वक्त दीजिए। मेरे ख्याल से 100 पार कर ले, 100 पार करने के बाद 140 भी जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक। ये डिप्स मिलेगी तो बाइंग का मौका रहेगा। पीएसयू बैंक में काफी हद तक रिवर्सल देखा है, इस स्टॉक में भी रिवर्सल देख रहे हैं। तो कब सर लगे हाथ इनके मैनेजमेंट से भी बात कर लेते हैं। बैंक के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए थे और 17% की जो है इनकी जो ब्याज से आमदनी थी वो बढ़ रही, मुनाफा भी दोगुना से ज़्यादा हो गया। एनआईएम भी लगभग 3%, 2.98% के आसपास रही है। तो किस तरीके के आउटलुक हैं, किस तरीके के नतीजे, इसी पे हम लोग बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन जी जुड़ गए। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नतीजे काफ़ी बेहतर दिखे यहाँ पे और एनआईएम में भी आपने 3%, काफ़ी डिसेंट माना जाएगा सरकारी बैंक के हिसाब से। क्या क्या रीजंस थे, कैसे आई इतनी अच्छी अर्निंग्स? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जून 2023 क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें दो तीन हाइलाइट्स जो मैं बताना चाहूंगा। एक तो कि हम साल के शुरू में गाइडेंस देते हैं वेरियस पैरामीटर्स पे, और हमने हर एक पैरामीटर का जो गाइडेंस था उसको उसी ट्रेंड पे अचीव किया है। दूसरी बात कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स जो है इस क्वार्टर का 1% रहा है, जो कि हम कई तिमाहियों के बाद इसको अचीव कर पाए हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 18% से ज्यादा रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल की तिमाही से डबल हो गया है। और उसी तरह अगर हम एसेट क्वालिटी में नेट एनपीए को देखें तो पिछले साल की तिमाही से वो आधा हो गया है। तो कुल मिला के परफॉर्मेंस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा रहा है जून 2023 की तिमाही में। ओके नितेश जी, आरएम सेगमेंट काफ़ी फोकस में रहता है बैंक का आपके लिए, और इस सेगमेंट की ग्रोथ और आउटलुक क्या है? आपने सही बताया, रैम हमारे लिए बहुत ही की सेगमेंट रहा है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई लोन्स। और इसमें अगर रैम सेगमेंट को देखें तो 15% के करीब इसमें वृद्धि हुई है। इसके तहत अगर रिटेल देखें, रिटेल लोन 16% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसी तरह एग्री एंड एमएसएमई में भी 15% के आसपास वृद्धि हुई है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, रिटेल में, एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर में हमारा फोकस रहा है, और इसके अंदर कुछ विशेष जो ऋण सेगमेंट है उसमें हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन्स हैं, एजुकेशन लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स हैं। तो इस पे हमारे फोकस करने से वृद्धि, लोन में भी वृद्धि हो रही है और हमारे मार्जिन में भी इससे अच्छा असर देखने को मिला है। नितेश जी, हाउसिंग भी तो एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। इसमें किस तरीके का कामकाज है आपका? मुझे लगता है कि अगर हम पिछले करीब 18 से 24 महीनों का देखें और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में रिटेल का डिमांड आ रहा है, मुझे लगता है हम लोग शायद रिटेल रिवोल्यूशन के दूसरे फेज में आ गए हैं। पिछले 20 साल में रिटेल का एक रिवोल्यूशन रहा और अभी लगता है और ज्यादा हो रहा है। और दो तीन फैक्टर्स मुझे लगता है जो इसको एड कर रही है। एक तो एस्पिरेशंस ऑफ द पीपुल आर इंक्रीजिंग। हर कोई आज एक अच्छा घर चाहता है, अच्छा व्हीकल चाहता है। दूसरी बात है कि सप्लाई जो है फ्रॉम द बैंकिंग साइड वो काफी इंक्रीज कर गया। हर एक बैंक्स ने अपने सिस्टम को अच्छे कर लिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को सुदृढ़ कर लिए हैं। तो लोन देने के लिए बैंक्स आगे आ रहे हैं, एनबीएफसी आगे आ रही है। और तीसरी बात जो है, गवर्नमेंट की ओर से जो कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे रेरा हो गया, जीएसटी हो गया, इसके कारण एंटायर रैम सेगमेंट में जो है काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। और इस वर्ष हमारी उम्मीद है कि हम 15 से 16% वृद्धि कर पाएंगे अपने रिटेल सेगमेंट में। और ये जो कुछ सेगमेंट हमने बताए, व्हीकल लोन, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स, गोल्ड लोन्स और एजुकेशन लोन, इसमें काफी अच्छा डिमांड है। हाउसिंग लोन में भी काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। ओके नितेश जी, स्थिर ब्याज दरें लेकिन बढ़ते हुए डिपॉजिट के रेट्स, यानी ब्याज दर मतलब आरबीआई रुक गया है, तो उसके बीच में निम मेंटेन करना और साथ ही एसेट क्वालिटी, क्योंकि एक आध बैंकों में हल्का सा रुझान दिखा है कि थोड़ा सा उनका गड़बड़ाया मामला, आपके यहाँ कैसे चल रहा है? देखिए, एनआईएम जो है जून 2023 की तिमाही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 3.13% रहा है, जो मार्च की तिमाही में 2.98% था। और ये अगर गाइडेंस देखें एनआईएम का, तो 3% का हमने गाइडेंस दिया है पूरे वर्ष के लिए। तो उसके हिसाब से हम गाइडेंस से अभी ऊपर ही चल रहे हैं। असेट क्वालिटी के लिए भी हम जो गाइडेंस दिया है उसी ट्रेंड पे अभी चल रहे हैं। ग्रॉस एनपीए में कमी हुई है, 7.5% हो गया है। इसी तरह नेट एनपीए भी अभी 1.58% हो गया है। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना करें तो जून 2022 की तिमाही में हमारा नेट एनपीए
करीब 3.31% था, वहां से 1.58 होना, ये बिल्कुल हम अपने गाइडेंस की तरह बढ़ रहे हैं। ओके नितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ से बातचीत करने के लिए, और होप कर हम रखते हैं कि अगले क्वार्टर में भी ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस